मतलब रोहित शर्मा ने आज जिस तरीके से खुद को आउट किया है ना, वो वाकई में बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिस्टर्बिंग है, क्योंकि रोहित शर्मा का जो कद है, जिस कद का रोहित शर्मा बल्लेबाज है, देखने के बाद में ऐसा लगता है कि यार नहीं, ये बंदा जो है ना एटलीस्ट यार इससे ज़्यादा रन बनाए ना तो ही मज़ा आता है, वरना ना वाकई में बहुत बुरा लगता है देखकर कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। मतलब टिम साउदी जो है ना, बंदा 8 बार अपने बंदे के सामने 8 इनिंग में रोहित शर्मा का सामना हो चुका है साउदी से, एंड यू वोंट बिलीव 4 बार सऊदी उसको आउट कर चुका है। 50% का स्ट्राइक रेट है एक तरीके से अगर आप देखें सऊदी का रोहित के अगेंस्ट में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फैशन में ये बॉल करी गई थी, बॉल अंदर आ रही थी, टप्पा खा के बाहर निकली, रोहित ने बॉल को समझा भी नहीं और रोहित स्क्वायर अप होकर क्लीन बोल्ड हो गया। लास्ट मैच में जब इंडिया 46 के ऊपर ऑल आउट हुआ था, तब कई लोगों का कहना था कि भाई बॉल हवा में हल्की सी भी लहराती है ना, तो ये इंडियन बैट्समैन जो है वो पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि भाई आखिर हम लोगों को किस तरीके से टैकल करना है। जब आप बार बार उस सिचुएशन में फंस रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपसे सवाल किए जाएंगे, लोग पूछेंगे आपसे कि भाई आखिर तुमसे ये बार एक गलती क्यों हो रही है, ऐसा क्या कारण है। मतलब यहाँ पर आप ये कमेंट देखिए, ये कमेंट किया है राजेश भाई ने, ये कमेंट किया है। राजेश भाई लिखते हैं कि अब रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जितवा दिया, अब इंडिया वाले उसके 100 गलतियां माफ कर देंगे। जब तक इंडिया वर्ल्ड रैंकिंग में बॉटम तक नहीं जाता और WTC से बाहर नहीं होता। देखिए, मैं राजेश भाई के लिए ये नहीं कहूंगा कि वो रोहित को पसंद नहीं करते, है ना। आप इस बात को जरा समझिएगा, एक परेशान फैन जो होता है ना, वो भी इस तरह की बातें करता है। रोहित शर्मा को वाकई में आप एक बार देखकर तो देखिए कि उस बंदे को कितनी बार हम लोगों ने उसके इंटेंट के ऊपर बात करी, उसके सेल्फलेस नेचर के ऊपर बात कर ली, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बैट से रन्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपने वर्ल्ड कप में आपने बहुत बढ़िया खेला, थ्रू आउट 2023 वर्ल्ड कप में आपने बहुत अच्छा खेला, T20 वर्ल्ड कप में आपने जीत दिलाई है। आपने कानपुर वाले टेस्ट मैच में 23 रन बनाए थे, बहुत तेजी से रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ, जिससे कि इंडिया कमांडिंग पोजीशन में आया था। ये सब बातें अच्छी हैं, बट कहीं ना कहीं आपको फिर इस बात को लेकर भी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जब बल्ले से रन बनाने की बारी आ रही तब आप नहीं चल पा रहे। 46 ऑल आउट में हम लोग ये कह सकते हैं कि यार बंदा जो था वो मतलब सब लोग फेल हो गए तो रोहित भी फेल हो गया, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है कह लो आप। लेकिन भाई कब तक ये चीज़ चलेगी। मतलब रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस रही है ना, उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद में जो भी फैंस हैं रोहित शर्मा के, जो सवाल उठा रहे हैं, उनके फैंस को आपको कम से कम एक बार तो तवज्जो देना पड़ेगा कि भाई एक बार तो समझ के देखें कि भाई इस बंदे ने जो बोला है क्या वो वाकई में रोहित के बारे में सही बोल रहा है। आज रोहित शर्मा डक पर आउट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई वो पहली बार बुरा खेले या आखिरी बार बुरा खेले, नहीं। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ डक की नहीं है ना, बात यह है कि कितने कंसिस्टेंटली रोहित के साथ में ये चीज़ हो रही है, हम लोगों को उस बारे में भी ज़रा बात करनी पड़ेगी। मैं ज़रा आप लोगों के लिए रोहित शर्मा की कुछ स्टैट्स निकालना चाहूँगा पिछले कुछ मैचेस में जो उनके स्टैट्स रहे हैं, जिससे कि एक हम लोगों को क्लियर आइडिया मिल सके कि हम लोग आखिर बात किस बारे में कर रहे हैं ना। एक बार ज़रा उस बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं, जिससे कि समझ में तो आए कि भाई आखिर हम लोगों की कहानी फंस कहाँ पे रही है, कहाँ पर हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार दिक्कत वाली चीज़ हो सकती है या क्या चीज़ हो सकती है। सही में मतलब रोहित शर्मा ने ना वाकई में लोगों को परेशान कर दिया है कि भाई आखिर यहाँ पर हम लोग किस तरीके से आपको टैकल करें कि भाई लोगों को ये ना लगे कि नहीं तुम्हारे साथ जो है हम लोग कुछ गलत बात कर रहे हैं। ये जो है आप स्टैट्स देख रहे हैं रोहित शर्मा के, ये स्टैट्स हैं लास्ट कुछ मैचेस के, ये स्टैट्स हैं लास्ट 10 इनिंग्स की। अगर हम पर्टिकुलरली बात कर लें तो ये जो आप 92 तक देख रहे हो ना, ये जो 92 है एक्चुअली ये जो फाइनल में जो इनिंग खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो इनिंग खेली थी ना, ये वो वाली है ना। इसके बाद आप देखेंगे ये T20 था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाला, जो फाइनल खेला था हम लोगों ने, ये इंग्लैंड के खिलाफ था। तो T20 तक तो यहाँ पर कोई इशू नहीं था। यहाँ पर आप देखिए ODI की जब बारी आई, पहले मैच में बंदे ने 58 बनाया, दूसरे में 68 बनाया, 35 भी ओके था। हालांकि ODI सीरीज इंडिया ये हारी थी, है ना, तो 35 भी ओके था और ये सीरीज इंडिया हारा था। बट अगर हम टेस्ट की बात करें, ये बांग्लादेश के खिलाफ हुए टेस्ट मैच की बात है, पहली इनिंग में 6 रन, दूसरी इनिंग में 5 रन। आप बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मैच की बात करें, पहली इनिंग में 8 रन, दूसरी इनिंग में 23 रन, टोटल फ्लॉप। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग पहले टेस्ट मैच की बात करें, पहली इनिंग में 2 रन, दूसरी इनिंग में 52 रन। अब आप देखेंगे तो 52 के बाद में इस मैच की पहली इनिंग में फिर से बंदा डक पे आउट हो गया। हाँ, 52 के टाइम पर थोड़े से अनलकी थे, हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर डिफेंसिव शॉट खेला था, इनिंग भी अच्छी चल रही थी, बट बॉल टिप्पा खा के विकेट पे जाके लग गई। आप बोल सकते हो बोलने के लिए, बट आप एक बार कंसिस्टेंसी की भी बात करो ना फिर।
क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ना वो कहीं ना कहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इवेंचुअली कि यार वो एक कप्तान होने के नाते कहीं ना कहीं होनी चाहिए उनमें, जो फिलहाल, और इस कारण से ही रोहित शर्मा के ऊपर काफ़ी सवालात खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए एक और कमेंट आया है कि रोहित का हर बार का हो गया है सेम ऐसे ही आउट होना। इंग्लैंड सीरीज में भी 2-3 बार एंडरसन ने भी सेम ऐसे ही आउट किया था। आज तो एकदम ज़रा स्विंग हुई थी, बैट बीट हो गया, बीट हो जाने वाली बॉल स्विंग भी नहीं थी आज। देखिए ये हम बोल सकते हैं कि यार जिस तरीके से बॉल टप्पा खा के बाहर निकल गई वो एक बात हो सकती है, बट इवेंचुअली बॉल स्विंग तो हुई थी। और रोहित शर्मा देखिए स्विंग के सामने थोड़े से वीक पड़ जाते हैं, ये बात हम लोगों को माननी पड़ेगी, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग इस बात को मान लेंगे ना उतना हमारे लिए भी इस बात को पचा पाना मुझे ऐसा लगता है शायद आसान, क्योंकि रोहित शर्मा वाकई में ऐसे प्लेयर है नहीं कि आप ये सोचें कि नहीं यार क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इवेंचुअली जो चीज़ें हो रही हैं रोहित शर्मा के साथ में, क्या जब हम फील्ड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दुख देती है कि यार क्या वाकई में ये जो चीज़ें हैं ये रोहित शर्मा डिजर्व करते हैं, या इस तरह का गेम क्या रोहित शर्मा डिजर्व करते हैं। ये एक बात वाकई में आज की तारीख में उठने लगी है। एक कमेंट्री का मैं आपको किस्सा बताता हूँ। संजय मांजरेकर ने बोला कि आखिर क्या, रवि शास्त्री और संजय मांजरेकर बैठे थे तो इनने पूछा कि भाई अगर आपको आखिर आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा जो है आखिर इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें। तो रवि शास्त्री ने कहा कि यहाँ पर कोई पावर प्ले नहीं होता टेस्ट क्रिकेट में, बट अगर आप एक चीज़ की तरफ ध्यान देंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा का जो मेन रीज़न है स्ट्रगल करने का वो एक माइंडसेट की बात रहती है। देखिए रोहित शर्मा शुरुआत से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहता है, वो चाहता है शुरुआत से ही एक प्रेशर क्रिएट करे सामने वाली अपोजिशन टीम के ऊपर, बट कहीं ना वहाँ से चीज़ें बिगड़ जाती हैं जब आपको दूसरे एंड से वो सपोर्ट नहीं मिलता है और प्रेशर पूरा आपके ऊपर रहता है, तब आप ना केयरलेस एटीट्यूड भी पूरे टाइम कैरी नहीं कर सकते। वाइट बॉल क्रिकेट में नो डाउट रोहित शर्मा जो है वो आज भी एक अनडिस्प्यूटेड खिलाड़ी हैं जो कि अपने दम पर मैच को बदल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फोकस जो है वो इस समय रोहित शर्मा के ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा। क्योंकि देखिए लास्ट मैच की आप बात करें तो वहाँ पर केएल राहुल की सबने बात करी थी, केएल राहुल जो है किस तरीके से फेल हो रहा है बार बार, बट सेम उसी मैच में फर्स्ट इनिंग की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा भी स्ट्रगल किए थे, बट वहाँ पर क्योंकि केएल राहुल था तो उतनी ज़्यादा जिक्र नहीं हुए थे। ये टू बी फ्रैंक हम लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा। अब अगर इस इनिंग की अगर हम लोग बात करें तो रोहित शर्मा इज़ द फर्स्ट फेलियर, उसके बाद गिल और जायसवाल में से कोई आज आउट भी नहीं हुआ, और इसीलिए रोहित शर्मा को लेकर बातें ज़्यादा चल रही क्योंकि आज वो दिन है जब रोहित शर्मा के ऊपर लोग ज़्यादातर उंगली उठाएंगे। देखिए रोहित शर्मा एक टीम के खिलाड़ी हैं, ये बात हम सभी जानते हैं कि वो टीम को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस रहते हैं, वो कितने ज़्यादा टीम के आउटकम को लेकर, मैच के रिजल्ट के आउटकम को लेकर वो कितने ज़्यादा सीरियस रहते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो सेल्फिश होकर खेल रहे हैं, लेकिन उनका जो ये सेल्फलेस एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं शायद टीम इंडिया को एक पॉइंट ऑफ टाइम तक अब हैम्पर कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं हम लोगों को उस चीज़ को लेकर भी एक साइकी समझनी पड़ेगी कि क्या इस तरीके से चीज़ें अगर बढ़ती रहेंगी तो इंडिया के लिए ठीक रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब इतनी जल्दी विकेट गिर जाता है ना तो आने वाले बैट्समैन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव क्रिएट हो जाता है, और जब इतना दबाव क्रिएट होता है तो बट ऑब्वियस सी बात है उनकी परफॉर्मेंस में भी थोड़ी बहुत हैम्परनेस तो आती है। तो यहाँ से अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी रोहित शर्मा के लिए, या किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी रोहित के लिए, और कहाँ किस हद तक रोहित शर्मा इस गेम को आगे लेकर जा सकते हैं।